और जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। तो जलसे को कामयाब बनाने में हर तरह के मुकर्रिर का एक अहम रोल होता, लेकिन वहीं पर जनाब कारी सोहराब साहबजानी साहब को अल्लाह ने जो सलाहियत दी है वो भी अपने आप में बेमिसाल है। माइक है, जनाब कारी सोहराब साहबजानी है और आपकी ज़हीन समाअत है, कितना देर सुनेंगे वो कितना देर सुनाएंगे, अल्लाह ने उन्हें गोयाई दी है। माइक में इस्तक़बाल है हजरत कारी सोहराब साहबजानी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फस्तमि'ू लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अलहाकुमुत तकासुर। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज दिके বসে আসেন আমার বিদ্বান ওলামায়ে কিরাম, শোরায়ে ইজাম, নকিবে হিন্দুস্তান পিন্ডাল থেকে বসে আসেন আমার দাদা ভাই, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আসেন আমার মা বোন। আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। মাশাআল্লাহ, ভালো লোক, ভালো জবাব দিলেন, কিন্তু মাঝখানে কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে कोई সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। माशाअल्लाह। अच्छा, एक बात ये बताइए, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पर पिंडाल में जगह है कि नहीं है? बोलिए, है कि नहीं है? बोलिए ना, है ना? जो खड़ा है ये नौजवान लोग, ये कब बैठेगा? जब जलसा खत्म हो जाएगा तब बैठेगा ये? नहीं समझे बेटा, आओ ना। अच्छा देखिएगा, सब पढ़ा लिखा नौजवान है, देखिए समझाने की बात है, समझाया उसको जाता है तो ना समझ हो। ये सब पढ़ा लिखा है, कोई एमए है कोई उम्मे है। आजा, इधर आओ ना, वहां जगह नहीं, यहाँ आ जाओ, स्टेज पे आ जाओ। अच्छा, इधर पढ़े लिखे नहीं है, ये देखिए ये सब पढ़ा लिखा, देखिए सब बैठे। इधर वाले कोना वाले पढ़े लिखे नहीं है, इधर आइए, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, अच्छा लगेगा, आजा आजा। ए माशाल्लाह, देखिए समझदार बच्चा सब है, ये नौजवान सब आया है। इधर वाले भी, ए बेटा मोबाइल लेके खड़ा है, बैठ जाओ।
ये सब बच्चा असल बैठना चाहता है। दिक्कत परेशानी यह है कि ये पहना है जीन्स पैंट। अब जीन्स पैंट कितनी टाइट होती है ये तो आपको पता है। वो बच्चा मजबूर है कि हजरत की बात हम कैसे काटें, तो कुकड़ू को बैठता है, वो खुलासा नहीं बैठ सकता। वो खुलासा बैठेगा, वो समझ रहा है कि मैदान क्लियर है। अल्लाह हमारे बच्चों को हिदायत दे ताकि मेरा बच्चा दीन सीखे, दीन पर चले, दीन पर अमल करे। बड़ा अच्छा मजमा है। मेरे दोस्त मौकर आलिम दीन आरिफ बिल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अबुल कलाम साहब मद्दसिल्लहुल आली दामत बरकातुहू, जो सिर्फ ग्वालपोखर का इलाका नहीं, पूरे हिंदुस्तान इनसे सैराब हो रहा है। उनकी दुआएं लेते हुए हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फखरुद्दीन साहब दामत बरकातुहू उनकी दावत पर मेरी हाजिरी हुई। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करे, अल्लाह हम सब की इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बस जरा जी लगा कर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़िए, जोर से पढ़िए, जोर से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बात याद रखो, ज़हन में बिठा लीजिए कि जिस मजलिस में दुरूद पाक पढ़ लिया गया, अल्लाह उस मजलिस को हासिदों की नजर से हिफाजत फरमा देता है। जिस मजलिस में, जिस मशवरे में, जिस जगह भी दुरूद पाक पढ़ा जाएगा, अल्लाह हासिदों की बदनजरी से उस महफिल की, उस मजलिस की अल्लाह हिफाजत फरमा देता है। लेकिन मुझे पता है कि मेरा सब नौजवान नहीं पढ़ा है। सब तो नहीं पढ़े हैं, सब पढ़े हैं। बोलो भाई सब पढ़े, हम नहीं मानेंगे। पढ़ेगा वही जिसको याद होगा, जिसको याद नहीं होगा कहाँ पढ़ेगा? बोलिए, जिसको याद नहीं है वो नहीं पढ़ा होगा। लेकिन ये अफसोस का मकाम है मेरे बच्चों, कुर्बान जाओ, कि हम मुसलमान हैं, कलमा ये तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ने वाले हैं, आका से मोहब्बत के दावे तो करते हैं, आका से मोहब्बत के दावे करते हैं। अभी कुछ दिन पहले आई लव मोहम्मद पे, अरे बोलो भाई कुछ हुआ कि नहीं हुआ? जुलूस निकाले गए, बहुत सारे बच्चों को हमारे जेलों के अंदर में डाला गया। लेकिन कुर्बान जाइए, आका से इश्क और मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को कल भी था, आज भी है, सुबह क़यामत तक रहेगा। बोलो इंशाअल्लाह। लेकिन मेरे बच्चों, आशिक की कोई पहचान तो होनी चाहिए ना भाई। आप किसी से मोहब्बत करते हो तो आपके अंदर कुछ खूबी तो होनी चाहिए ना महबूब की। खाली जबान से कह लेने से नहीं होगा, अमल भी करना होगा ना। अरे बंदूक खरीदे हो, बंदूक आप खरीदे हो तो गोली चाहिए ना? नहीं, गोली नहीं लगती। दुकान में जाइएगा, बंदूक खरीदिएगा तो बंदूक वाला दुकानदार बोलेगा बंदूक नहीं ले लें, गोली लें नहीं। आप बोलेंगे नहीं, गोली का काम नहीं है, खाली बंदूक की करूँ। इसलिए हम कहते हैं आका से बेपनाह मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह हम लोग, लेकिन कम से कम
दुरूद शरीफ तो याद होना चाहिए, अत्तहियात याद होनी चाहिए, सूरे फातिहा याद होनी चाहिए, सूरे अहद याद होनी चाहिए, सूरे कौसर याद होनी चाहिए। कम से कम मुसलमान हो भाई, कोई तो पहचान तो होनी चाहिए ना भाई। मदरसा अहमदिया नीली मोड़ छुआ मदरसा नहीं पढ़ता, बोला नहीं खान पर की बन गए, हाफिज बन गए, मौलवी बन गए। तो बोला ना ना हाफिज बन गए, मौलवी बन गए, कमाई करने खा दे, खाली चंदा करके खा दे। ओ अच्छा देखिएगा, तारीख गवाह है, कोई हाफिज कुरान, कोई आलिम दीन भूखा नहीं मरा, लेकिन डॉक्टर को भूखा मरते हुए देखा गया है, इंजीनियर को भूखा मरता हुआ देखा गया है, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ, दीन पर चलने वाला, दीन का एक दाई, और कुर्बान जाओ मदरसे का एक हाफिज कुरान, एक आलिम दीन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो 5,000 8,000 रुपए महीना क्यों ना कमाता हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह उसको अच्छा ही खिलाता है। आदमी तो कहते हैं हजरत पेट तो निकले जाओगे, पेट तो निकले जाओ, खूब मुर्गा तो हुई, 100 बीघा जमीन का मालिक आप मुर्गा क्यों नहीं खाते? ये तो 5,000 रुपए पाते हैं बेचारे, अल्लाह इसको मुर्गा खिला रहा है और तुमको दाल खिला रहा है, दाल का कहीं पर तस्करा है? कुर्बान जाओ, बच्चा पैदा हो, अकीका करो, बकरी जमा करो, बकरी वो खाओ, कुर्बानी आया दाल पकाओ। अरे कुर्बानी में दाल पकाने हुक्म है, वहां भी गोश्त का तस्करा है। कुर्बानी दो, खूब खाओ, दूसरों को भी खिलाओ, कुर्बान जाओ, शादी किए वलीमा करो, नबी की सुन्नत है, बकरी ज़िबह करो, अल्लाह के रसूल ने बकरी ज़िबह किया है, खूब खाओ, दोस्तों को भी खिलाओ। अजी दादे के पीछे पड़ा हुआ है, ये अल्लाह की शान है। इंशाअल्लाह मैंने गुफ्तगू शुरू कर दी, हम्द बारी ताला के चंद अशार। मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह को पहचानो। अगर तुम अल्लाह को पहचान लोगे, अल्लाह को जान जाओगे और कुर्बान जाओ, फिर तो क्या कहने हैं, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा, यहां भी फायदा वहां भी फायदा। इंशाअल्लाह आपकी इजाजत है, हमद बारी ताला के चंद अशार सुना दें। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, 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 मेरा चलना मेरा रुकना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोले तो। अरे अल्लाह की शान देखो, अल्लाह की ताकत देखो, अल्लाह का पावर देखो, और कुर्बान जाओ मुसलमानों, समझो तो सही हम किसके मानने वाले हैं। जिस दिन समझ जाओगे मेरे बच्चों ना,
कसम खुदा की उस दिन ये दिल दुनिया ये दिल फिर ये दुनिया में नहीं लगेगा। अल्लाह के पावर को देखो। एक बात याद रखो, मिट्टी की फितरत है, मिट्टी की फितरत है। अच्छा ढेला जाने ना, ढेला जानते हैं? अरे मिट्टी का ढेला जानते हैं ना? आप मिट्टी का ढेला उठाइए, पानी तालाब में फेंक दीजिए, तो वो मिट्टी का ढेला ऊपर में रहेगा कि नीचे जाएगा? अरे बोलो भाई, नीचे जाएगा ना। लेकिन कुर्बान जाइए। देखिए भाई, एक बच्ची गुम हो गई है जिसका नाम है निदा। कितने साल की? 3 साल की बच्ची है। हाँ बताइए, माँ को खबरें नहीं है, बच्चा गुम है, माँ कब में है, बाप घूम रहा है, बच्चा का खबरें नहीं, तो ये खो रहे तब ना पता चलेगा। भाई जिसको भी ये बच्चा मिले उनसे मेरी गुजारिश है, बहुत छोटी सी बच्ची है, वो स्टेज तक पहुंचा दें। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। ज़हन को हाजिर कीजिएगा। अल्लाह का पावर देखो। मिट्टी की फितरत। ढेला आपने तालाब में फेंका, ढेला डूब जाएगा, पानी के अंदर चला जाएगा, जाएगा ना भाई? लेकिन कुर्बान जाइए। अच्छा दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यहां खोदेंगे जमीन आप, अंदर क्या निकलेगा? अरे जोर से बोलो भाई, क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। वहां खोदेंगे पानी निकलेगा, विपरीत में खोदेंगे पानी निकलेगा, ग्वाल पोखर में खोदेंगे पानी निकलेगा, देवी नगर में खोदेंगे पानी निकलेगा, किशनगंज में खोदो पानी निकलेगा, अमेरिका में खोदो पानी निकलेगा। जमीन के जिस हिस्से को खोदोगे पानी निकलेगा। लेकिन वाह मेरे रब, वाह मेरे रब, तेरी शान का क्या कहना। इतनी बड़ी जमीन को, धरती को, मिट्टी के इस ढेले को पानी के ऊपर रख दिया है। इस जमीन को डूबना चाहिए, लेकिन कुर्बान जाओ, ये जमीन कितनी सख्त बनी हुई है। आदमी चल रहा है, मोटर कार चल रही है, हवाई जहाज चल रही है, कुर्बान जाओ। ओहो, यही तो मेरे रब की शान है। इस जमीन को पानी के ऊपर अल्लाह ने रख दिया है। ये जमीन डूब नहीं रही है, इसे संभाला कौन है? अरे इसे संभाला कौन है? हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह संभाला, मेरा अल्लाह। अच्छा देखिएगा, ये देखिए, अब यहाँ पर जिंदा मिसाल मैं आप लोगों को दे दूं। ये पिंडाल बना है, पिंडाल बना। अच्छा पिंडाल बनिए, कोटा खुट्टा है, हिंदी बोल दो। नहीं पिंडाल बना खुट्टा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम यहाँ तक 10 एक लाइन 10 10 20 10 30 10 40 10 50 है ना। ये छोटा सा पिंडाल लगाने के 50 खुट्टा लगाना पड़ा। इतना बड़ा आसमान अल्लाह ने बनाया है, तो खुट्टा दे। अरे बोलो ये तो खुट्टा है, तो संभाला कौन है? वही तो अल्लाह है, वही तो अल्लाह है। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है। मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है। जफा करना वफा करना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोला। मसाजिद में
मजालिस में, तू ही तू हो मेरे दिल में। सोचो तो सही, इतना प्यार मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो कसम खुदा की, इतना प्यार दुनिया में कोई किसी से नहीं करता जितना प्यार अल्लाह अपने बंदे से करता है। हदीसों के अंदर में आता है कि अल्लाह 70 माओं से बढ़कर, अजय बात बताइए, पढ़े लिखे लोग बैठे, माँ यहाँ बैठी हो, उसका बच्चा आग में जले, माँ जलने देगी? अरे बोलो भाई, माँ जलने देगी? मोर बेटा चलो, नहीं जलवा दूंगी बेटा के। माँ दौड़ कर जाकर बच्चे को उठाकर सीने से लगा देगी। बच्चा चाहे जैसा हो, बच्चा चाहे जैसा हो, एक बात याद रखना, बच्चा अगर कलवा है, कलवा नहीं समझे, लेकिन अगर माँ के सामने बोल कर दिखाइए कलवा, मुँहे मत लेंगे, की बोल लो, नहीं बोलूंगी, कालिया छोड़, बोला मोर बेटा कालिया नीचे, मोर बेटा कलवा नीचे, मोर बेटा मोर चांद से चांद। तो लग रहा सलमान खान को फिर कैसा मेरे हाथों में ला कर दिया। अल्लाह इसके दिन को कबूल फरमाया, आमीन बना तुम खड़ा खाए, ये लग रहा छत के आसमान से भी उतरा है। पैसे को हौसले बरकत के लिए मैं यही रखता हूँ। और के सामने आप नहीं बोल सकते उसके बेटे को कलवा। अरे देखिएगा, जो बच्चा ज्यादा कलवा होता है ना, उसकी माँ साबुन खूब लगाती है, एक बार लगाई, 2 बार भी लगाई, तीसरा बार, चौथा बार। लेकिन अब वो साबुन भी कसम खा लेता है, पी मुंह जगते लगे, मी कलवा है जान, यहाँ कहीं गोरा नहीं हो रहा। ये तो अल्लाह का बनाया हुआ है ना भाई, काला गोरा तो अल्लाह का बनाया हुआ है। काला गोरा अल्लाह के निशान को कोई बदल सकता, कोई बदल नहीं सकता। मेरे बच्चों, नौजवानों, कुर्बान जाओ, ये जो तुम क्रीम लगाते हो, क्रीम, अच्छा मेरा नौजवान भी क्रीम लगाता है। एक नौजवान को देखे, कितना बड़का डिब्बा निकाला, जेब से मार लगा, बोले की लगा दो, बोला क्रीम है, बोला क्रीम कौन क्रीम, बोला गोरा हवा क्रीम है। रे बाप की नाम तेरे मोको बंदे तेरे मुँह लगा, बोला क्रीम मेरे नाम से हैंडर फेल्डर शोल्डर क्रीम। हाँ, बोले बाबू एक बात बताओ, ये क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता है? बोला हाँ, लोग तो बोला हो। अरे बेटा, अगर क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज का जितना खिलाड़ी है उसके पास क्रीम लगाने का पैसा नहीं है। काले गोरे से मतलब नहीं है, इसको साफ रखो, ये साफ होना चाहिए, साफ रखो। चेहरे को मत देखो, अल्लाह चेहरा नहीं देखता, अल्लाह दिल देखता, अल्लाह नीयत को देखता है, आपकी शक्ल सूरत अल्लाह नहीं देखेगा। अब वो हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु, कुर्बान जाओ, बड़े काले कलोटे, हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु अवश्य रहने वाले थे। लेकिन मकाम देखो, ईमान लाए, अल्लाह के रसूल ने खरीदा, अल्लाह के हबीब ने हजरत बिलाल हबशी को खरीदा। खरीदा तो क्या मकाम हुआ, सुनो एक शेर सुना दे, अरे सुना दे। ढल के मुस्तफा के इश्क में, ढल के मुस्तफा के इश्क में, साहिबे जमाल हो गया। ढल के मुस्तफा
एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया, एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया। अब वो काला गोरा के चक्कर मत लो, अल्लाह दिल को देखता है, अल्लाह नीयत को देखता है। एक लड़का बड़ा काला था, सरकारी नौकरी थी, लड़के की ख्वाहिश थी कि मैं बिहार करूं, एकदम ब्यूटीफुल लड़की हवा चाहिए, खूबसूरत। अब एक लड़की खूबसूरत मिल भी गई, गरीब बच्ची थी, लड़की ने लड़का को नहीं देखा, बातचीत चली, लड़की वाला सोचा कि लड़का नौकरी से एकदम मूड लड़की पर एकदम अच्छा है, शादी हो गई। रात में लड़की जब घूंघट उठाकर शोहर को देखी बेहोश हो गई, बोला ना यार से तो बेहतर तवातली है। अब लड़की सबर कर ली कि आखिर मेरा शौहर है, अब इससे शादी हो गई तो निभा। तो 2-4-5 महीने के बाद बीवी बोली शौहर को कि देखिए ना, आप भी जन्नती हैं, हम भी जन्नती हैं, हम दोनों जन्नती हैं। तो शौहर बोला कैसे? तो बीवी बोली कि आप हमको देखते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, कितनी खूबसूरत बीवी, शुक्र करते हैं। हाँ शुक्र करो ये अल्लाह। अब बीवी बोली कि हम आपको देख के तौबा करते हैं। शुक्र करने वाला भी जन्नती है, तौबा करने वाला भी जन्नती है। शोर वाला के नीचे बोल लो, शुक्र करने वाला भी जन्नती है, तौबा करने वाला भी जन्नती है। तो मेरे बच्चों अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह वो अल्लाह जो पैदा किया, वो अल्लाह जो जिंदा रखा है, वो अल्लाह जो चला रहा है, वो अल्लाह जो खिला रहा है, वो अल्लाह जो पिला रहा है, वो अल्लाह एक दिन मौत देगा, फिर इस मिट्टी में मिलाएगा, फिर एक दिन अल्लाह इस मिट्टी से हमें सबको दोबारा जिंदा करेगा, हशर के मैदान में अल्लाह जमा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा बता दुनिया से आया है मेरे लिए क्या लाया है? दुनिया से आया क्या लाया? कुर्बान दो। लेकिन बैठ जाइए, अभी कोई पैसा लेकर मत आइए, मुस्तशिर हो जाती है। आप क्या समझते हैं हम खाली तकरीर करने खड़े हुए हैं? हमको पता है आपका जेब में पैसा है, ये ग्वाल घर का इलाका है, अब वो पैसा कैसे लेना है वो मेरी जिम्मेदारी है। आपका काम है जलसा सुनना, आप जलसा सुनिए, अभी कोई मत आइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मजमा है, बड़े अच्छे जलसे को आप सुन रहे हैं। अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो। मेरे नौजवानों में अल्लाह तेरी जिंदगी को बदल देगा। ये मैं हम्द बारी ताला के ये शेर में सुना रहा था। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में, मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मेरा हंसना मेरा रोना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा हंसना मेरा रोना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही खातिर हो, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसे का जलसा है और इत्तेफाक का ये कल मेरी तारीख खाली नहीं, तारीख तो कोई खाली नहीं है, फरवरी तक सारी तारीखें फुल, दावत नहीं ले रहे। लेकिन जब मैं अभी 2 रोज पहले मौलाना फखरुद्दीन साहब दामद बरकात कहूँगा, जिम्मेदार लोगों ने फोन किया कि हजरत 13 तारीख को भी क्या कहते हैं आपको रहना है। मैंने कहा माजूर मैं खाली नहीं, तारीख दिखा दिया, हटवार का जलसा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि कल भी लास्ट जलसा है, लेकिन कलेक्शन करने वाले कुछ मदरसे को फायदा पहुँच जाए ऐसी कोई
शख्स नहीं है, तो जिसकी वजह से इंशाल्लाह हो सकता है कुछ जलसे वाले से मैंने कहा कि थोड़ा मेरा वक्त को आप 11 बजे कर दिए ताकि ये जलसा इंशाल्लाह 8:30 पौने 9 बजे के दरमियान में कल मेरी तकरीर यहाँ पर होगी। अल्लाह अगर हयात से रखा तो इंशाल्लाह आएंगे आप लोग भी। अरे कल आएंगे, कितने लोग आएंगे? सारा मजमा है। बस इंशाल्लाह कल भी गुफ्तगू होगी। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करे मौला पूरी कायनात के अंदर में जितने मदारिस हैं अल्लाह हमारे मदारिसों को अल्लाह दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा दे। आमीन वाला। बस बहुत तेजी के साथ ये मदरसे का जलसा है। मदरसा अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। मदरसा किसका घर है? अरे बोलो भाई किसका घर है? अल्लाह के रसूल का घर है, अल्लाह का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और कुर्बान जाइए, ये मदरसा पहला सबसे पहला मदरसा अल्लाह ने बोला आलिम अरबाब सबसे पहला मदरसा। वो मदरसा ट्रांसफर हुआ, वो मदरसा कहाँ आया? गारे हेरा में मदरसा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान नाजिल हुआ इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। सबसे पहला मदरसा गारे हिरा में। अच्छा, गारे हिरा से वो मदरसा ट्रांसफर हुआ, कहाँ आया? गारे अरकम। बुलंद की दारे अरकम एक साहबी का नाम था, हजरत अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु। उन्हीं के घर में सहाबाए कराम आते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पढ़ाते थे, कुरान सुना नहीं बड़ा पीछा कर रहा था कि कोई मुसलमान ना हो, कोई मुसलमान होने ना पाए। और जो मुसलमान हो जाता था पता चल जाता था अबू जहल को, उतबा को, अबू लहब को, शेबा को, तो कुर्बान जाइए उसकी खैरियत नहीं है। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला उमैया बिन खलफ का गुलाम से खरीद गिराई होती। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरीद कर हजरत बिलाल हबशी को आजाद किया। और हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला ने इस्लाम में सबसे पहला खून का कतरा अगर किसी ने बहाया है तो वो औरत की जात है, हजरत सुमैया। जोर से बोलिए, हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जानते हो मुसलमानों, सुनो मेरे बच्चों सुनो, ईमान किसे कहते हैं? 70 साल की बुढ़िया है हजरत सुमैया, 70 साल की बुढ़िया। कितनी उम्र है? लेकिन सुनो, जब मुसलमान हो गई, कलमा पढ़ ली, अबू जहल को पता चल गया कि सुमैया मुसलमान हो गई है, कलमा पढ़ रही है, मोहम्मद को अल्लाह के रसूल मान रही है। सुमैया को बुलाया, सुमैया इधर आओ। हजरत सुमैया आई, अबू जहल क्या बात है, बुलाया है? सुमैया पता चला कि तुम मुसलमान हो गई हो। अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम हम मुसलमान हैं, अब मुसलमान है। तो अबू जहल ने कहा कि सुमैया तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? कहा कि पता है, अबू जहल से बात कर रही हो। कहा कि सुमैया तुम्हें खबर है जो तुम कह रही हो तुम्हारी जान जा सकती है। और मुसलमानों सुनो, मेरे बच्चे सुनो, हजरत सुमैया 70 साल की बुढ़िया कहती है कि अबू जहल तू मुझे डरा मत, तू मुझे डरा मत। और सुनो, जहां तक जान देने की बारी आई, ये जान अगर तू 100 बार भी ले लेगा, सुमैया के जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, खून का हर कतरा रहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रिवायत किताबों में आता है हजरत सुमैया को ये बंधा गया रस्सी से, ये खूंटा में, दूसरा हाथ दूसरे खूंटे में, एक पैर को ऐसे बांधा गया, एक पैर ऐसे बांधा गया। सारा कुछ काफिर देख रहा है, कुफार देख रहा है। इधर हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बेटा को भी बांधा गया ताकि बेटे को देखकर माँ का कलेजा पसीज जाए, कलमा पढ़ना छोड़ दे। तलवार लेकर खड़ा है कि सुमैया अब भी वक्त है, अब भी वक्त तुमको छोड़ देंगे, कलमा पढ़ना छोड़ दे। हजरत सुमैया ने कही कि अबू जहल इम्तिहान ना ले, तुम्हें जो करना है कर। पहली तलवार जो चली है हजरत सुमैया पर, यहाँ मानो
हजरत सुमैया के हाथों को काटा गया, ये काटा गया। और कुर्बान जब मुसलमानों, हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 70 साल की बुढ़िया का ईमान देखो, आका से मोहब्बत देखो, मुस्तफा से प्यार देखो, क्या प्यार करती थी, क्या मोहब्बत करती थी, जान देनी। ईमान से कोई समझौता नहीं। आज हम लोग कहां तक हमारा ईमान है, जरा गौर कीजिए तो। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बूझे हल अगर तुम हो तो हम भी दिलाए हैं, बूझे हल अगर तुम हो तो हम भी दिलाए हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। इंशाअल्लाह इस्लाम से मोहब्बत करेंगे, हर इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करेंगे, मदरसों से मोहब्बत करेंगे, मस्जिद से मोहब्बत करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सारे लोग मोहब्बत करने वाले हैं इंशाअल्लाह। ज्यादा वक्त नहीं है, कल भी आपको जलसा सुनना है। आइए इस नज़्म के कुछ अशार रह गए हैं जो मैं आपको कल सुनाऊंगा, तो उसकी झलक मैं सिर्फ सुना दे रहा हूँ। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, क्या ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार अमल से ये ज़माने को बता दो, किरदार अमल से ये ज़माने को बता दो, क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। कुरान से मोहब्बत करो। मदरसा, ये हमारे मदरसे दीनी किले हैं मुसलमानों। एक बार याद रखना, मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहू तुमने कहा कि मुसलमानों ये हमारे मदरसे दीनी किले हैं। सुनो, मदरसे नहीं होंगे, मदरसे अगर नहीं होंगे तो आलिम नहीं बनेंगे, मुफ्ती नहीं बनेंगे, हाफिज कुरान नहीं बनेंगे, कारी कुरान नहीं बनेंगे। तो सोचो तो सही, मरोगे जनाजा कौन पढ़ाएगा? कोई पढ़ाएगा? अरे बोलो भाई, कोई पढ़ाएगा? जनाजा पढ़ाने वाला कोई तो होना चाहिए ना। जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा? आलिम नहीं है, मुफ्ती नहीं है, के पढ़ावे जनाजे नमाज? वकील है। इसलिए ये मदरसे हमारे दीनी किले हैं। और वहां जाओ मुसलमानों, मदरसे को बनाओ। और मैं तो कहता हूं कि हर मोहल्ले में कम से कम एक मकतब, 2 मकतब होने चाहिए, मदरसे होने चाहिए। हम अपने बच्चे को सबसे पहले आप कुरान पढ़ाइए, फिर ऑफिसर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मना नहीं है, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को क्या जोर से बोलिए, सारा मजमा बोलिए, अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। हदीस सुनो अल्लाह के रसूल की। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए, जो कुरान पढ़े, दूसरों को पढ़ाए।
बहुत सारे बच्चे, 208 बच्चे हैं मदरसे में, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 208 बच्चे हैं मदरसे में, अल्हम्दुलिल्लाह। अब कुछ काम बाकी है मदरसे के, कुछ रूम बनने हैं, कुछ रूम बनने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उधर की जो मंजिल अभी दिखाया गया मुझे कि हजरत ये मंजिल जो है जर्जर हो गई है, रूम के पलस्तर चल रहे हैं, गिर रहे हैं, बालू गिर रहा है, वो कब गिर जाए कहना मुश्किल है। तो वहां से लेकर वहां तक फिर उसको घुमाया जाए, कई रूम बनने, बच्चों के रहने के लिए परेशानी हो रही है। एक रूम में कई कई बच्चों को रखना पड़ रहा है, परेशानी है। ये मदरसा कब बनाएगा? चलो बनाएंगे, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के हाथ उठाने को कबूल फरमाए। एक बात याद रखिएगा, बखील मत बनो, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील किसे कहते हैं? अब बखील देखिए, 4 पार्टी है बखील। बखील एक वाली है, अरे बोलो ना क्या 4 पार्टी, गिनती करो, गिनती करो, मैं गिनती करें, गिनती करो। बखील कितना हुआ? अरे बोलो जो कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये चौथा पार्टी। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल की हदीस है। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। अच्छा पढ़े लिखे लोग बैठे, एक बात बताइए, कफन में जेब है? किसी का कफन देखते होंगे आप, आदमी मरता होगा, कफन पहनाया जा रहा होगा, तो अपना देख लें